ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे, बच्चे, ये अच्छे अच्छे गीत रिकॉर्ड्स जो बजते हैं वो तुम्हारे घर में भी रहने चाहिए। जब कभी मुरझाइश आए, अच्छे अच्छे गीत सुनो तो मुरझाइश खत्म हो जाएगी। बाबा कहे, ये एक प्रकार से संजीवनी बुट्टी है। जिस संजीवनी बुट्टी से मुरझाइश से एकदम सुरजित हो जाते हैं। दूसरी बात बाबा ने विशेष कही कि बच्चे, तुम्हें अपनी अवस्था बहुत अच्छी रखनी है। सदा ज्ञान डांस करते रहो। झरमुई झरमुई करने से अवस्था भी बिगड़ती है और समय भी व्यर्थ जाता है। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे ज्ञान डांस करते रहो। अवस्था अच्छी रहेगी तो मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन देंगे। बाबा कहे, तुम्हें बाप जिस तरह से श्रीमत देते हैं वैसे याद करना चाहिए। बाबा की श्रीमत है कि रोज रात को सोने से पहले आधा घंटा जरूर बाबा की याद में बैठो और उसके बाद बाबा की गोद में सो जाओ। परंतु बाबा कहे, कई बच्चे इस श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। रात को अगर बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह भी उठेंगे बाबा की याद में और अमृत वेला बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को इस श्रीमत पर अटेंशन देने के लिए विशेष राय देते हैं, ताकि हम बच्चे अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ले आए। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बुट्टी है। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर है, पहली बात, ज्ञान की डांस नहीं करते। झरमुई झरमुई में अपना समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा, बाबा कहे, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकता। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बुट्टी है। बाबा कहे, रिकॉर्ड भी संजीवनी बुट्टी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, परंतु कोई अमल में लाए। अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है? हमारे दिल के द्वारे कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं? बाबा हमारे दिल के द्वारे आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं,
गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे शालीग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहां पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद आती है? कौन हमारे दिल के द्वारे आए? बाबा कहे, जिसकी याद आई है। और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं है। ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते हैं। बाबा को गीतों के आधार पर तो कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं, तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। बाबा जो हम बच्चों को धारणा कराना चाहते हैं, वो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं वैसे तुम याद करते नहीं हो। बाबा का उल्लंघन है कि जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो। बाबा तो देखता है और इसीलिए बाबा कहते हैं, मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। बल स्त्री पुरुष है, बाबा कहे बल इकट्ठे बैठो, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे। परंतु कोई विरले ही याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा भी जानता है कि माया बड़ी जबरदस्त है, बच्चों को भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो। कैसे याद करना वो भी बाबा सिखाते हैं। कहो, शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो। सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। परमधाम में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, चाहे पुरुषार्थ करे या न करे। पावन बनकर घर तो सबको जाना ही है। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएगी ड्रामा अनुसार, बल कुछ भी न करे तो भी परम धाम में तो आएंगे। आधा कल्प भल भक्ति करते हैं परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर न आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छर सदृश जाए। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। इस ड्रामा को रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है। बाबा कहे, जैसे ही दिन आरंभ होता है तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है। खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। बाबा कहे, कर्म संन्यास तो कोई भी कर नहीं सकता। कर्म बिगर तो कोई रह न सके। कर्म संन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन में भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उनको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी। जिसको अपनाया है, बाबा कहे, जब उनको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। शाहूकारों को तो बाप का बनने में
हृदय विदीर्ण होता है तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। हमको सारा राज बतलाया है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है। और फिर एक तो याद करना है, और क्या करना है? फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो एक बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे। बाबा आज विशेष रात को सोने से पहले कैसे याद करके नॉलेज अंदर घूमती रहे, या स्वदर्शन चक्र को फिराना है। सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। तीसरा नेत्र खोलने वाला बाबा कहे, ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता जो त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री हो। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी है। बच्चों के साथ बाबा खेलते कूदते भी है, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है। इतनी सूक्ष्म बात है ये खेल खेलते भी ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूं। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, वारी जाऊं वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। जब बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये डायरेक्शन देते हैं तो बाबा के उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। बच्चे की क्षमता को देखते हुए बाबा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा। परंतु डरते हैं बच्चे, डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे? तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़ी जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है। बच्चों से कुछ लेते नहीं है, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। बाबा युक्ति से समझाते हैं ताकि बच्चों का जो ममत्व होता है वो मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है। हम मिसाल बाबा देते हैं हमेशा बंदरी का, तो बंदर का मिसाल है। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं
अमृत वेले भी कैसे बाबा से बात करो। बाबा सिखाते भी है कैसे अमृत वेले बैठकर बाबा से बातें करो। कैसे करो? बाबा, आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं। दुनिया में जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं। वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण का बच्चा ही उनके पीछे तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं यह जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़ी ये राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। आज बाबा घड़ी घड़ी इस बात को अंडरलाइन करा रहे हैं कि रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमो गुणी होता है ना। बाबा कहे अलग अलग प्रकार का नशा भी होता है ना। तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो। बाबा कहे यह तो नियम बना लो। थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। यह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएंगी। जितना बाबा को याद करेंगे बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे। मन डांस करने लगेगा, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। तो बीच में गीत बजा होगा तो बाबा कहे यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहां भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झरमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। आज बाबा बार बार उस बात पर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि चाहे रात को चाहे अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को
स्वराज्य दिलाते हो, तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है। बाबा कहे आज सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहे मेहनत बहुत है, चढ़ाई अच्छी है, तब जाकर के ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है, बाबा मदद देता है और बाबा का फर्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाबा को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, बोलता हूं, और तो कोई ऐसे कह न सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूं। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। बाबा कहे इन बातों को तुम बच्चे ही अभी समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब न हो ये ध्यान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहां बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल क्या है? 3 चीजें, खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। आज का स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का
अनुभव कराएं। अच्छा, ओम शांति।